सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कक्षा 7वीं के पाठ 4 बातूनी। बातूनी का अर्थ है बहुत बातें करने वाला। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार है। व्यंग्य का अर्थ है जब हम किसी की कमी बताना चाहते हैं तो उन्हें कठोर शब्दों में ना बताकर हंसी और मजाक का पुट देकर उनकी कमी बता सकते हैं। इससे सामने वाले को उनकी कमी भी पता चल जाती है और उन्हें कोई कष्ट भी नहीं होता है। यह एक मीठी छुरी चलाने के बराबर है। इस पाठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस पाठ के मुख्य पात्र लेखक और सज्जन है। तो आओ देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। लेखक के पास एक पत्र है जिसे वो पोस्ट ऑफिस में डालना चाहते हैं, किंतु उनके पास समय नहीं है क्योंकि डाक निकलने का समय हो चुका है। लेखक को उस पर टिकट भी लगानी है और उस पत्र को एक लिफाफे में भी डालना है। लेखक रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें एक सज्जन मिलते हैं। सज्जन जो कि लेखक का काम सहर्ष करने के लिए राजी हो जाते हैं। सहर्ष, जब से सज्जन ने सहर्ष से लेखक का काम लिया तब से लेखक का हर्ष उड़ गया। कैसे? लेखक जब अगले दिन उस सज्जन व्यक्ति को मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने मेरा पत्र पोस्ट ऑफिस में डाल दिया या नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका जवाब क्या होना चाहिए, हाँ या नहीं। किंतु वो सज्जन व्यक्ति लेखक को पत्र डालने का विवरण इस तरह बताते हैं कि जैसे वो कोई लंबी चौड़ी रामायण महाभारत की कहानी सुना रहे हैं। सज्जन ने कहा कि आपने मुझे काम दिया तो जैसे भी हो मुझे ये काम करना था। मैं जब पोस्ट ऑफिस गया तो वो पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका था तो मुझे लिफाफा नहीं मिला। फिर मैं अपने साहनीसा मेडिकल की दुकान पर गया, वहाँ पर भी मुझे लिफाफा नहीं मिला। फिर मुझे अपने दोस्त राजू की याद आई जो कि किताबों का एजेंट था। मैंने सोचा उसके पास जरूर लिफाफा होगा। उससे मैंने कलम ली, लिफाफा लिया और उस पर मैंने पता लिखा। इस तरह मैं पोस्ट ऑफिस दौड़कर पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि डाकिया डाक निकाल रहा है। मैंने डाकिये से प्रार्थना की कि ये पत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि मुझे आज ही डालना है, कृपया आप इसे भी ले जाइए। डाकिया एक भला आदमी था जिसने मेरी बात मानकर पत्र लिया और इस तरह मैंने आपका काम कर दिया। आपका काम करने में भले ही मुझे थोड़ा बहुत कष्ट हुआ हो, लेकिन मैंने आपका काम करने की ठान ली थी तो मेरा काम संपूर्ण हुआ। लेखक ने जो विवरण बताया है ये सिर्फ हमें बहुत ही छोटे में बताया है, किंतु सज्जन व्यक्ति ने लेखक को विस्तार से बताया था। उस दिन से लेखक ने कसम खाई कि मैं इन्हें अपना कोई भी काम नहीं दूंगा। जब भी वो लेखक को मिलते से बातें करना शुरू कर देते और घंटों घंटों बातें करते रहते, जिससे लेखक ने सोचा कि पाप तो किया है, अभी उसे मुझे भुगतना ही पड़ेगा। लेखक जब भी उनके घर के सामने से गुजरते तो वो उनसे बातें करने के बहाने से पूछते कि कहाँ जा रहे हैं। लेखक ये ना समझ पाते कि आमतौर पर लोगों से जब कोई कहीं जाता है तो क्यों पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। इसमें अगर कोई समझदार व्यक्ति है तो वो सिर्फ इतना ही कह देगा कि बस यूं ही जा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बातों में आ जाता है तो वो अगर अपना बता देता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या वहाँ जा रहा हूँ, तो बातूनी जो है वो कहीं ना कहीं से उनके द्वारा कोई ना कोई रिश्ता निकाल कर बातें करते रहेंगे, जैसा कि इस पाठ में सज्जन ने किया। जब भी लेखक ने किसी के बारे में बताया कि किसके जहाँ जा रहा हूँ या क्या करने जा रहा हूँ या कहाँ जा रहा हूँ, तो उस सज्जन व्यक्ति ने कहीं ना कहीं से लेखक के
रिश्तेदारों के साथ या उनके सगे संबंधी परिचितों के साथ अपना संबंध और अपने दादा मामा चाचा आदि का संबंध जोड़ा। इस तरह लेखक इतना परेशान हो गए कि उन्होंने सोचा कि वो उनके घर के सामने से ही गुजरना बंद कर देंगे। जब लेखक को फिर एक दिन सज्जन मिले तो उन्होंने पूछा कि आजकल दिखाई नहीं देते हैं। तो लेखक ने कहा कि मैं घर पर ही रहता हूँ। तो फिर सज्जन ने कहा कि नहीं, अगर आप घर पर रहते हैं तो मैं आपके घर जाऊंगा। इससे लेखक और भी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा अगर घर आ जाएंगे तो और घंटों घंटों बातें करते रहेंगे। मैंने सोचा मैं उनके घर के सामने से ही उन्हें दर्शन देते चला जाऊंगा। इससे सज्जन भी खुश रहेंगे और मुझे भी परेशानी नहीं होगी। लेखक सोच रहे थे कि मैं उनके लिए ऐसे हूँ जिस प्रकार सुरसा के लिए हनुमान, आज सुरिनमोहि दीन आहारा। जैसे मुझे स्वयं देवताओं ने सज्जन के लिए आहार के रूप में भेज दिया है। लेखक सोच रहे थे कि अगर कहीं से कोई जिम कॉर्बेट आता तो शायद उन्हें ले जाता। जिम कॉर्बेट, जिन्होंने कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की थी। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। छात्र जीवन में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा बातें करते हैं तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। और बातें करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जैसे हमें सामने वाले को महत्व देना चाहिए, ठीक है, कम बोलें, ज़्यादा सुने और सामने वाले की रुचि अरुचि आदि का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।